हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। अब इसकी ट्रिक्स तो एज सच कुछ है नहीं, पर इसकी ट्रिक्स देखनी है अगर आपको तो मैं आपको लिंक बता दूंगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे है, वो देख लीजिएगा। उससे आपको क्या होगा, बेरक के प्रोविजंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल सी बात यही है कि देखो, कुछ ऐसे सर्टेन फैक्ट्स होते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में जो इटसेल्फ प्रोवाइड्स दैट दे नीड नॉट बी प्रूव। ठीक है, बट इंडियन एविडेंस एक्ट का सिंपली क्या पर्पज होता है, टू स्पेसिफाई हाउ द फैक्ट्स आर टू बी प्रूव्ड। बट इसका एक एक्सेप्शन है कि हाँ, ये भी प्रोवाइड करता है कि कुछ फैक्ट्स हैं जो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यानी कि टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है फालतू में। ठीक है, सबसे पहला वो कहाँ आता है, 56, 58 और नेक्स्ट वाले में कोई प्रोविजन नहीं है। 56 में फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल, एक जज है उनको बैठा दो। ठीक है, अब फैक्ट्स एडमिटेड इन कोर्ट, जज के सामने दो लोग खड़े कर दो जो एडमिट कर रहे हैं। फिर इसके बाद फैक्ट्स प्रिज्यूम्ड बाय कोर्ट। ठीक है, अब ये क्या है, कोर्ट क्या है, एक कोर्ट बिल्डिंग बना दो जो कि क्या कर रहा है, प्रिज्यूम कर रहा है। प्रिज्यूम कर लो ना कोर्ट बिल्डिंग। तो ये हो गया आपके तीनों पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है, जज। दूसरा पॉइंट क्या है, लोग जो कि एडमिट कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, कोर्ट जो कि प्रिज्यूम कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसेबल किस में आता है, सेक्शन नंबर 56 में आता है। इसमें क्या है, फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड नॉट बी प्रूव। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिसका कोर्ट खुद से ही क्या करेगा, जुडिशियल नोटिस ले लेगा, वो उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसमें है द कोर्ट हैज नॉलेज ऑफ सच फैक्ट्स। ठीक है, जज, मैंने आपको बोला था ना, जज बिठाया है हमने, तो उनके क्या है, नॉलेज है दिमाग में। ठीक है, देन इसके बाद आता है इससे रिलेटेड प्रिंसिपल कन्वीनियंस ऑफ एक्सपेडेंसी। ठीक है, एक्सपीडियंसी, इसका मतलब क्या है, कॉग्निजेंस जो है इट इज ऑलरेडी टेकन बाय द कोर्ट इटसेल्फ। ठीक है, कुछ मैटर्स का विच आर सो क्लियरली एस्टैब्लिश्ड दैट एविडेंस इज अननेसेसरी। ठीक है, देखो एविडेंस, देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है, वही बात है, एविडेंस इज अननेसेसरी उससे रिलेटेड है। अब सेक्शन नंबर 57 में आता है। 56 के बाद क्या आता है, 57 आता है। बट ये क्या है, 57 जो है वो नोटिसेबल में नहीं है, 57 अलग से। फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। 56 में क्या बोला है, 56 में बोला है कि लेने की जरूरत नहीं है, बट 57 में क्या है कि लेने की जरूरत है। ठीक है, लेने की जरूरत इसमें है। अब 57 में बात करते हैं। सेक्शन 57 लेज डाउन सर्टेन फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस विच आर, देखो उनको मैं आपको बुक से करा देती हूँ। सबसे पहला है ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडियन टेरिटरी, सारे लॉज। ठीक है, सारे बेरिक्स ये सब जो है सारे लॉज। दूसरा क्या है, पब्लिक एक्ट्स पास बाय पार्लियामेंट ऑफ यूके। देखो पब्लिक एक्ट्स हो गए, आर्टिकल्स ऑफ वॉर ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ सेंटर एंड स्टेट, एसेशंस एंड द साइन मैनुअल ऑफ सोवरेन, सील्स वगैरह जो हो गई कोर्ट्स वगैरह की, एसेशन टू ऑफिस नेम्स टाइटल्स, जो भी उस ऑफिस वगैरह में एसेस कर रहा है, आ रहा है, उनसे रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो गया, एग्जिस्टेंस टाइटल नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट, सोवरेन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। इसके बाद क्या है, द डिवीजन ऑफ टाइम, जोग्राफिकल डिवीजन। ठीक है, भारत का नक्शा वगैरह वो सब चीजें, हॉलीडेज वगैरह जो कैलेंडर में आती हैं। टेरिटरीज अंडर डोमिनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैलेंडर में मान लो भारत का नक्शा बना है। कमेंसमेंट, कॉन्टिन्यूएंस, टर्मिनेशन, हॉस्टिलिटीज बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर स्टेट और बॉडी ऑफ पर्सन। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वाला हो गया। Next, names of the members and officers of the court and of their deputies and subordinates and assistant attorneys, वकील, pleaders, etc. Then rules of the road on land or at sea. ठीक है, सारे रूल्स हो गए। इसमें क्या है, जुडिशियल नोटिस अगर इन सब चीजों का ले रहे हैं अलॉन्ग विद मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस और आर्ट, द कोर्ट में रिजॉर्ट टू अप्रोप्रिएट बुक्स और डॉक्यूमेंट्स फॉर रेफरेंस। ठीक है, ऊपर की चीजों की अगर जुडिशियल नोटिस ले रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है, रेफरेंस बुक देनी है। If any person asks the court to take judicial notice of the above mentioned fact, the court may refuse to do so unless and until such person produces any such book, document as it may consider necessary to enable it to do so. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको कि कोर्ट क्या कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है, बोलेगा हम ये सेक्शन मानते ही नहीं है जब तक वो सेक्शन आप बेरेक्ट में उनको दिखाना दो। अब सेक्शन 57 से रिलेटेड एक केस था, ओमकार नाथ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है, ओमकार, ओमकार सबसे बड़ा क्या, ओमकारा। तो ओमकारा ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया इस केस में कि जो लिस्ट है इज नॉट एग्जॉस्टिव, यानी कि सबसे बड़ा लिस्ट हमने दे दी है पर इससे भी बड़ी क्या है, एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि तुम कुछ भी डालते जाओ। ठीक है, एंड द कोर्ट कैन टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ सर्टेन अदर फैक्ट्स।
अब इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है फैक्ट्स एडमिटेड। सेक्शन नंबर 58 में बात हो रही है, इफ द पार्टीज टू अ प्रोसीडिंग और देयर एजेंट्स एग्री टू एडमिट अ फैक्ट। अगर पार्टी या फिर उनके एजेंट्स क्या करते हैं, एग्री कर जाते हैं एडमिट करने के फैक्ट में। कब? या तो हेयरिंग में, या तो विच दे एग्री टू एडमिट इन राइटिंग, या तो राइटिंग में बिफोर हेयरिंग के, या तो हेयरिंग में कर दो, सुना सुनी की बात हो जाएगी, या फिर लिखित कर दो लेकिन पहले, है ना। हेयरिंग में मान लो आपने पलटी खा ली तो। थर्ड पॉइंट है, विच बाई एनी रूल ऑफ प्लीडिंग दे आर डीम टू हैव एडमिटेड बाय देयर प्लीडिंग्स। ठीक है, डीम टू हैव कि हाँ मैं मानता हूं कि मैंने ऐसा किया, ठीक है, डीम्ड, तो वो डीम्ड होगा। वो क्या है, वो राइटिंग से भी पहले तो क्या हो गया हेयरिंग, लास्ट स्टेज हो गया हेयरिंग, हेयरिंग से पहले क्या हो गया राइटिंग, राइटिंग से भी पहले क्या हो गया प्लीडिंग। तो इसमें क्या है, नीड नॉट बी प्रूव्ड बाय ऑपोजिट पार्टी। इन सब चीजों में सिचुएशन में क्या होगा, इट नीड नॉट बी प्रूव्ड बाय ऑपोजिट पार्टी। अब इसकी प्रोविजन में क्या बात कही गई है, इसकी प्रोविजन में बोला गया है, द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज दैन बाय सच एडमिशंस। यानी कि क्या है, कोर्ट में इन इट डिस्क्रिशन, अपने डिस्क्रिशन में रिक्वायर करेगा फैक्ट एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज दैन बाय सच एडमिशंस। ठीक है, यानी कि ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो रिक्वायर कर सकता है फैक्ट्स एडमिटेड, जो कि ऑलरेडी फैक्ट्स एडमिटेड है, उनको प्रूव किया जाए। ठीक है, अदरवाइज दैन बाय सच एडमिशंस, उन एडमिशंस के अलावा। अब इसमें एक ऑर्डर 8 रूल 5 है सीपीसी का, इसमें भी एक बात कही गई है। इसमें ये बोला गया है, इफ डिफेंडेंट ओमिट्स, डिफेंडेंट क्या कर देता है, छोड़ देता है कोई चीज को, टू स्पेसिफिकली डिनाई। यानी कि जब हम क्या करते हैं, डिफेंडेंट की रिटन स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं ना कि द डिफेंडेंट, ठीक है, द डिफेंडेंट फॉरबिड्स द अबव पैराग्राफ दिस, द डिफेंडेंट एक्सेप्ट्स द पैराग्राफ दिस एंड दिस। ठीक है, वही वाली चीज है कि अगर ओमिट कर देता है टू स्पेसिफिकली डिनाई एनी एलिगेशन मेड इन अ प्लेंट, ही शैल बी डीम्ड टू हैव एडमिटेड। ठीक है, अब ये माना जाएगा कि उसने वो चीज क्या कर ली है, एडमिट कर ली है। नेक्स्ट इसके बाद एक केस है इसमें, वो है नागिन दास वर्सेस दलपत राम, आपको सामने दिख रहा होगा। इसमें ऑब्जर्व किया था, एडमिशंस इन प्लीडिंग या फिर जुडिशियल एडमिशंस एडमिसिबल अंडर सेक्शन 58 मेड बाय द पार्टीज और द एजेंट्स एट और बिफोर द हियरिंग ऑफ द केसेस स्टैंड ऑन अ हायर फुटिंग दैन एविडेंटरी एडमिशन। यानी कि क्या है, सेक्शन 58 जो है वो क्या है, हायर फुटिंग में है जनरल चीजों से लेकर के। ठीक है, हायर फुटिंग दैन एविडेंटरी एडमिशंस। ठीक है, एविडेंस में आपको जो एडमिशंस मिले हैं, एडमिशंस हमने पहले पढ़ रखे हैं, ठीक है, उनसे ज्यादा हायर फुटिंग पे क्या है, ये वाले एडमिशंस है। क्यों? क्योंकि क्या है, एडमिशंस इन प्लीडिंग, जुडिशियल एडमिशन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 58 मेड बाय द पार्टीज। पार्टीज ने क्या है, बिना किसी इन्फ्लुएंस के किया है ये वाले एडमिशंस, इसलिए क्या है, बिना ज्यादा मैटर में घुसने से पहले किया है, इसलिए क्या है, ये एक हायर फुटिंग पे है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं प्रिजम्पशंस, जो कि इसका लास्ट पॉइंट है। प्रिजम्पशंस में क्या आता है, प्रूफ ऑफ वन फैक्ट। ठीक है, वेयर कोर्ट प्रिज्यूम्स एग्जिस्टेंस ऑफ अदर फैक्ट। यानी कि एक फैक्ट का प्रूफ हो गया तो आप कोर्ट क्या बोलेगा, इसका क्या है, इसको प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। ठीक है, सेकंड को प्रिज्यूम कर लिया जाएगा, बस वही चीज है। इसमें सिंपल बात ये बोली गई है कि पार्टी इन हुज फेवर सच प्रिजम्पशन इज मेड नीड नॉट रिड्यूस एविडेंस टू प्रूव इट। कि कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनमें दोनों लिंक्ड अप होते हैं कि अगर एक हो गया तो दूसरा भी प्रूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन, अगर वो इंसान डेड है, ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन और ये दोनों चीजें क्या है, वैसे ही प्रिजम्पशन पे ही रिलेट करती हैं। ठीक है, तो बस वही है। अब इसका एग्जाम्पल है सेक्शन 114, ठीक है, 114 ए ऑफ एविडेंस एक्ट, द कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, सेक्सुअल ऑफेंसेस द विक्टिम डिड नॉट कंसेंट टू सच एक्ट, द प्रोसिक्यूशन इज दस एब्सॉल्व्ड फ्रॉम प्रूविंग द फैक्ट दैट देयर वाज नो कंसेंट ऑफ विक्टिम। ठीक है, तो क्या है, प्रोसिक्यूशन इज एब्सॉल्व्ड, प्रोसिक्यूशन जो है एब्सॉल्व कर जाएगी ये प्रूव करने से कि देयर वाज नो कंसेंट ऑफ विक्टिम, उन्हें प्रूव नहीं करना होगा ये सब। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज या कुछ होते हैं तो वो मैं नीचे आपको मेंशन कर दूंगी, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको देखना है कि कहाँ कहाँ जो आपको ये देने हैं, क्या कहाँ कहाँ आपको प्रूफ करना है, कहाँ कहाँ आपको प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ आपको मतलब कोर्ट को बताने की जरूरत है, फैक्ट्स विच नीड बी प्रूव्ड एंड फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। ठीक है, तो क्या है, सेक्शन नंबर 56, 57 में क्या है, जुडिशियल नोटिस से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है 58, 58 क्या है, किस चीज से बात करता है, पार्टीज टू अ प्रोसीडिंग और देयर एजेंट्स एग्री टू एडमिट। ठीक है, तो ये किस चीज से रिलेटेड बात करता है, एडमिशन से। फिर इसके बाद लास्ट क्या है, एक्स लगा दो इधर, और वो किस बारे में बात करता है, प्रिजम्पशन। ठीक है,
जुडिशियल नोटिस, एड और प्रिजम्पशन। यहाँ पे क्या है, जुडिशियल नोटिस लेने की जरूरत है, यहाँ पे जुडिशियल नोटिस लेने की जरूरत नहीं है। और 56 में जुडिशियल नोटिस लेने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट उसमें दिमाग लगा चुका है बस, ठीक है। इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ। प्लस आपको सेक्शंस भी याद हो जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं आप सेक्शन 56, 57, 58 आपको अभी लग रहा है कि चलो 3 ही तो सेक्शन है, याद हो जाएंगे। बट जब एक बड़ी पिक्चर आती है ना बहुत सारे सेक्शंस की, तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो उससे रिलेटेड आप दूसरा वीडियो देख लीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब।